तो फ्रेंड्स, आज हम इंडिया के 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपको अपने इंडियन होने पे गर्व होगा। तो चलते हैं हमारे इस नॉलेज के सफर पे और जानते हैं हमारे इस अमेजिंग इंडिया के बारे में। 10 फोर्ब्स, जो एक प्रख्यात अमेरिकन बिजनेस जर्नल है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारी संस्कृत भाषा यूरोप की सभी भाषाओं की जननी है। और उसने ये भी कहा है कि हमारी संस्कृत भाषा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके उपयोग भी यूज किया जा सकता है। 9 हमारे प्राचीन वेद सुश्रुत, जो हमारी मेडिकल सर्जरी के पिता हैं, जिन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी है, उन्होंने और उनकी टीम ने आज से 2600 साल पहले, तब आप जानते हैं कि कोई भी लेजर वाली और कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तब वे 125 से भी ज्यादा साधनों के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते थे, जैसे कि मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, ब्रेन ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी और भी कई सर्जरी करते थे और वो सक्सेसफुल भी थी। और आज के जमाने में हम टेक्नोलॉजी इतनी सारी है, फिर भी कभी कभार सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, वे लोग उस टाइम करते थे। 8 तो फ्रेंड्स, एक बार मैं ये अथर्ववेद की पीडीएफ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही कक्षाएं यानी कि ऑर्बिट्स है, SPDF, जो 11th-12th में बच्चे पढ़ते होते हैं। तो ये SPDF हमारे पास अभी 4 ही है, लेकिन अथर्ववेद में आप देख सकते हैं इस फोटो में कि उसमें हमारे 7 ऑर्बिट्स के बारे में बताया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी के मुकाबले हमारा प्राचीन जो भारत है वो बहुत ही एडवांस था। तो मेरे ख्याल से हमें वापस जाना चाहिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानना चाहिए। 7 आप जानते हैं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है वो है तक्षशिला, और इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जीसस क्राइस्ट के 700 साल पहले बनाया गया था। और इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, और ये स्टूडेंट जो आते थे वे चाइना, बेबीलोन, सीरिया, ग्रीस जैसे विविध देशों से आते थे। और इस विद्यापीठ में 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। इसके बाद 4वीं सदी में नालंदा विद्यापीठ का निर्माण किया गया, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 6 दोस्तों, अंकगणित, बीजगणित और कई सारी ऐसी कैलकुलेशन यूनिट्स की उत्पत्ति हमारे भारत में हुई थी। और पहली बार 8वीं सदी में श्रीधराचार्य के द्वारा पहली बार द्विघात समीकरण को सॉल्व किया गया था, और उसके चलते 11th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने इसको रीमॉडिफाई किया, जो आज भी चल रहा है। और दोस्तों, प्राउड वाला फैक्ट तो ये है कि जब रोमन्स और ग्रीक्स 106 को सबसे बड़ी संख्या मानते थे, तब हम इंडियंस 10⁻53 को सबसे बड़ी संख्या मानते थे। और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इंडियंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, उन्होंने हमें गिनती करना सिखाया है, जिनके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज करना मुमकिन नहीं है। 5 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1 लाख साल से इंडिया ने किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया है, जबकि उस वक्त भी इंडिया सबसे ताकतवर देशों में से एक था। और जैसा ब्रिटेन ने किया वैसा शायद हमारे हिंदू राष्ट्र मिलकर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। 4 17वीं सदी से पहले इंडिया सबसे अमीर देशों में से एक था। इसी की वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की शोध में निकले थे, लेकिन दरियाई मार्ग में भटक जाने की वजह से वो अमेरिका पहुंच गए। 3 क्या आपको पता है कि चेस की शोध भारत में हुई थी, और 6ठी सदी में चेस को चतुरंग कहा जाता था, है ना गजब। 2 दोस्तों, ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला डायमंड हमारे भारत में मिला था, और ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1896 तक सिर्फ भारत में ही डायमंड की माइनिंग की जाती थी, और इसी की वजह से हमें बहुत सारे आक्रमणों को झेलना पड़ा है। 1 दोस्तों, ये जो हमारा इंडिया है वो आज से 10 करोड़ साल पहले एक आइलैंड था, और अभी जिस जगह पे भारत है उससे 4000 किलोमीटर दूर समंदर में ये आइलैंड था। और आज से 5 करोड़ साल पहले ये इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एशिया के साथ जुड़ गई, जिसकी वजह से ये पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। और आपको पता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में 9 ऊंचे शिखर तो सिर्फ हिमालय श्रेणी के ही है, और इसी के साथ हिमालय श्रेणी को सबसे यंगेस्ट पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी पर्वत श्रेणी की वजह से हमारा इंडियन वेदर एक जैसा बना रहता है, और हमारी इंडियन की टोटल बायोडायवर्सिटी में से 30% जीव जो बहुत रेयर भी है, उनका घर भी हमारा हिमालय ही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।